सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। आप सभी को पुनः कल के गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम कल की से प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, उनके दिव्य उपस्थिति को बुलाएंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम सभी कल्की धर्म के बारे में सीखने जा रहे हैं। श्री कल्की धर्म की स्थापना इस पृथ्वी पर करना चाहते हैं। धर्म अर्थात एक मार्ग। आपको एक भक्त के कई सालों के पहले हुए एक अनुभूति बताना चाहेंगे। जब ये धर्म में पहली बार नए से आए थे, अचानक जब सुबह वो उठे, उनके माँ ने उनसे कहा कि एक बड़ा सा चूहा उनके कुएं में गिर गया और वो जीवित है और किसी भी तरह उसे बाहर निकालना होगा। तो वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं, बाल्टी डालकर वो उसमें कूद नहीं रहा है। डर से वो दूर भाग रहा है और अपने बेटे को मदद करने के लिए उन्होंने बुलाया। तो वो सीधे श्रीमूर्ति के पास चले गए और भगवान से बातें करने लगे कि किसी भी तरह उस चूहा को बाहर निकालने में मदद करने के लिए। तब श्रीमूर्ति से भगवान ने उनके साथ बात करना शुरू किया, जहाँ पर उनको बताया गया कि वो चूहा तो मैंने ही वहाँ पर डाला है। आपने डाला, इसका मतलब क्योंकि आपके परिस्थिति को आप पहचान नहीं पा रहे हैं और ऐसे में आप मेरे बारे में भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो वो लड़का और भी कंफ्यूज्ड हो गया। भगवान के बातें चलते रहे और भगवान ने कहा, ये भूलोक जो है यही वो कुआं है और वो पानी आप सभी के जीवन का दुख है। और जैसे वो चूहा वहाँ पर फंस गया है, वैसे आप सभी भी फंसे हुए हैं। कल्की धर्म एक बाल्टी की तरह आप सभी को बचाने की कोशिश कर रहा है, किंतु वो चूहा जैसे उससे भाग रहा है, क्योंकि ये बात उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे बचाने के लिए ही वो बाल्टी, वो बकेट वहाँ पर डाला जा रहा है। ठीक वैसे ही आप भी कल्की धर्म को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो मैं अभी जाके देखता हूँ करके वो भाग के कुएं के पास गए और देखा कि वहाँ पर चूहा नहीं था। आश्चर्य हो गए और उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछा कि कैसे ये बाहर आ गया। तो बोलने लगे, पता नहीं, इतने बार हमने बाल्टी डाला मगर वो आ ही नहीं रहा था, मगर इस बार एकदम से वो छलांग लगाया और बकेट में आ गया तो हमने बाहर निकाल दिया। वो वही समय था जब भगवान उनसे बातें कर रहे थे। सीधा वो हंसते हुए गए और भगवान को धन्यवाद दिया। और तब भगवान ने कहा, अभी तुमने जो समझा है वो सभी को बताओ। श्री कल्की हम सभी को कई सारे टीचिंग्स, बहुत सारा ज्ञान, विशेष रूप से आपके हम के बारे में, परम के बारे में 1989 से दे रहे हैं। धर्म के अलग अलग पहलुओं को इस धर्मा करके एक वीडियो में आप सभी को पिछले कुछ दिनों से पेश किया गया है। तो आज हम सबसे पहला वीडियो इसको आज हम देखेंगे, जिसमें श्री भगवान की टीचिंग है, अवेयरनेस इज द एनिमी ऑफ हैबिट। सचेतनता आदत की शत्रु है। आदत कब होता है? जब हम अचेत अवस्था में होते हैं, जहाँ पर हम सचेत नहीं हैं। फिर चाहे वो शराब पीना या डिप्रेशन में चले जाना या एक एंग्जाइटी को बार बार अनुभव करना,
या सेल्फ पिटी में चले जाना या हिंसात्मक काम करना। कोई भी चीज़ आदत तभी बनता है जब व्यक्ति पूरी तरह से सचेत अवस्था में नहीं है। सचेतनता आदत के शत्रु है, इसलिए दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। मन के सभी कार्यों को अगर आप गौर करेंगे, ये अपने आप काम कर रहा है, हमेशा एक ही तरह काम कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना, ये ना आदत हो गया है। कोई भी काम हम हर दिन करते आए हैं तो वो आदत बन जाता है और उसमें अवेयरनेस भी नहीं होता है। जब सचेतनता आके पहुंच जाता है तो आप अपने मन के इन सारे कार्यों में मन को रुकना अनुभव करते हैं। इसीलिए जब आप सचेत होते हैं तभी आप अपनी आदतों से जल्दी बाहर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर दिन ब्रश करते हैं, चलते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, मगर ये सारे काम आप सचेत होकर करते हैं क्या? नहीं, ये सब हो रहे हैं आपके साथ। ठीक वैसे ही हमारे मन में भी सोचना, टिप्पणी देना, हर एक चीज़ को विश्लेषण करना, एनालाइज करते रहना, किसी भी बात के ऊपर कमेंट करते रहना, ये भी मन का एक आदत है। दूसरे भाग में चलते हैं। Whatever the mind creates, it itself destroys। अर्थात मन जो भी सृष्टि करता है वो स्वयं ही नष्ट कर देता है। इसे समझने के लिए आपको अपने मानसिक अवस्था को गौर करना चाहिए। आपके भीतर क्या चल रहा है उसके बारे में अभी बात किया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। आप किसी भी कार्य में जब पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं, वो आपकी मानसिक कार्यकलाप या मेंटल एक्टिविटी है, जो कि केवल एक इल्यूशन है, एक मिथ्या है। जो भी इल्यूशन मन खुद क्रिएट करता है वो खुद ही उसे नष्ट भी कर देता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का एक लड़की से प्यार करने लगा। क्या है वो? मन की एक सृष्टि। मन की हर सृष्टि एक इल्यूशन होता है। तो वो जो इल्यूशन क्रिएट किया है उसको कुछ ही दिनों में वो मन ही नष्ट कर देता है। मान लीजिए आप धन के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, तो ये आकर्षण एक इल्यूशन है जो मन की सृष्टि है, तो मन बहुत जल्द उसे नष्ट भी करेगा। मान लीजिए आप कोई बड़ा सा घर या इमारत देखकर बहुत आकर्षित हुए हैं, तो ये आपके मन के एक मिथ्या भाव है। तो मन उसे किसी भी तरह तोड़ कर रहेगा। इसीलिए आपको अचानक लगेगा, नहीं मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, नहीं मुझे कुछ और चाहिए, और दूसरा कोई चीज़ के पीछे, कोई अलग बिल्डिंग के पीछे भागने लगे। कुछ ही दिनों में वो भी जला जाएगा, क्योंकि मन जो सृष्टि करता है वो उसे नष्ट भी करता है। इस तरह से हर एक व्यक्ति के मन एक चीज़ से दूसरे चीज़ के ऊपर कूदता रहता है, क्योंकि मन एक इल्यूशन को क्रिएट कर रहा है और इसी एक मिथ्या भाव में हम सभी एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे हम भटक रहे हैं। जब पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सारे मिथ्याएं खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ के लिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो पूरी तरह से अपने मिथ्या भाव से बाहर आ चुके होंगे। याद रखिए, जब तक आप जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आपके मन के इसी प्रकार के जंपिंग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये सारे चीज़ों से आप भी ग्रस्त रहेंगे। इसीलिए आप बहुत जल्दी बोरियत, आपको बहुत जल्दी बोर लगता है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कर ही लेते हैं, चलो मान ही लेते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हाँ चलो ये लेकर आते हैं। वो आने के बाद कुछ ही पलों में आपको लगता है मुझे ये नहीं लाना चाहिए था, मुझे तो कुछ और लाना चाहिए था, ऐसे मैंने क्यों कर दिया। ये सारा जो गंडगोल, ये सारे
एक्टिविटी जो आपके मन में चल रहा है, इसके लिए कौन दायी है? मन। क्योंकि मन हमारे अंदर हमेशा एक्टिव है, जिसके वजह से हम ऐसी एक अवस्था में हैं। इसीलिए हम सभी को इस सत्य के प्रति जागृत होना है। कैसे हमारे भीतर हम हर चीज़ को चाहते हैं, कुछ ही पलों में उससे हम तंग भी आ जाते हैं। जो चीज़ को हम बहुत पसंद करते हैं उसे हम पसंद भी नहीं करते हैं, और कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, और कुछ नया और कुछ अलग चाहने की ये चाहत हमारे मन में कभी रुकता ही नहीं है, है ना? तो आप सभी को ये जानना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के स्थिति परिवर्तन होने से जब वो मुक्ति स्थिति को अनुभव करते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है। इस चमत्कार में हम इस बात को ध्यान से देखेंगे। मैं डॉक्टर पी.के. सामंतराय गंजम ओडिशा से हूँ। 74,000 की प्रक्रिया ने मेरे जीवन में जबरदस्त बदलाव लाए हैं। मैं अब जीवन के हर पल को देख पा रहा हूँ। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था और बिना वजह दूसरों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। मैंने अपने मन की शांति, आत्मविश्वास और तृप्ति खो दी। मैंने बेचैनी के साल बिताए थे। इस प्रक्रिया में शामिल होने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मैं दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने में सक्षम हूं जैसे वे हैं। कोई निर्णय मुझ पर अब शासन नहीं कर रहे हैं। पिछला हैंगओवर लगभग समाप्त हो गया है। आत्मविश्वास, आशावाद एक स्थिर अवस्था बन गए हैं। मैं अब जीवन को हर पल सही मायने में अनुभव करने में सक्षम हूं। ईश्वर के साथ मेरा बंधन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। चीजें सहजता से हो रही हैं। लगता है जैसे अपने आप हो रही हैं। कोई योजनाकार या योजना नहीं है। अनंत कोटि पाद प्रणाम मेरे प्यारे श्री परम ज्योति अम्मा भगवान को मुझे चुनने और एक सही मायने में मानव बनाने के लिए। मेरे आराध्य श्री परम ज्योति के चरण कमलों में सदा कृतज्ञ। अभी हम अगले भाग में जाते हैं। जब व्यक्ति मुक्ति स्थिति में रहते हैं तब उनके लिए यह टीचिंग एक सत्य अनुभूति है। आपके विचार आपके नहीं हैं, किंतु व्यक्ति जब मुक्ति ना पाने की अवस्था में रहते हैं तब विचार उनके ही हैं, विचार आपके ही होते हैं। इसीलिए आपको सटीक विचार, सटीक सोच को अपने मन में लाना ज़रूरी है। आपके टीवी में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उनमें से आप कोई भी चैनल को चूज़ कर सकते हैं। आप जो चैनल को चुनेंगे आप वही देखेंगे। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने विचारों में कौन से विचारों को अपने भीतर लाना चाहते हैं, आप भी चुन सकते हैं, जो आपको सशक्त करेगा, जो आपको एनर्जी देगा। इसीलिए सटीक और सुविचार को अपने भीतर लाना महत्वपूर्ण है। जैसे हमें अच्छे फसल, अच्छे खेती का ज़रूरत है, वैसे ही आपके जीवन में आपको अच्छे विचारों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपने इहम में आप जैसे जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, और परम में आप एक बहुत ही अच्छे मुक्ति स्थिति में भी रह सकते हैं। इसीलिए अपने भीतर राइट थॉट्स, सुविचार को लाने की कोशिश कीजिए। तो जब आप विचार मेरे नहीं हैं, योर थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स सुनते हैं, तो जान लीजिए ये टीचिंग आपके लिए सच तभी बनेगा जब आपके मस्तिष्क में एक मिस्टिकल सर्जरी के जरिए एक न्यूरोबायोलॉजिकल परिवर्तन आएगा, जहां आप इसे जीना शुरू करेंगे। एक मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए विचार मेरे नहीं हैं। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति के लिए विचार उनके ही है।
इसीलिए मुक्ति ना पाने के अवस्था में आप किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, आप कैसे एक वातावरण में रहते हैं जो आपको सुविचार दे। चलिए हमारे अंदर राइट थॉट्स, सुविचार लाने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं हमेशा आपके चारों ओर हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन रहना ज़रूरी है। दूसरा, आप जहाँ भी काम करते हैं या आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ आप घर में भी रहते हैं, हर चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्डरली रखने की कोशिश कीजिए। आपके सामने आपको राइट काइंड ऑफ पिक्चर्स, पेंटिंग्स या जो भी सामान आपके चारों ओर होते हैं ना, उसे आपको सही तरीके के विचार देने के लिए रखना चाहिए। आप अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को रखे हैं जो आपको बार बार कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि आपके सामने ऐसे ही कुछ पेंटिंग है जो आप हर दिन अपने ऑफिस में रखे हैं या देखते रहते हैं, या आपके ड्राइंग रूम में या आपके डाइनिंग में, जहाँ कहीं भी आपने जो भी सामान रखा, इसको एक बार ध्यान दीजिए। अगली बात, अगर आप सही विचार को लाना है तो सही शब्दों की उपयोग करना मत भूलिए। आपको सही भाषा में बात करना है, सही शब्द। समझ पा रहे हैं ना कि हमारे शब्दों के वजह से हमारे विचार कलुषित होते हैं। इसीलिए आपके आंतरिक वार्तालाप सही होना ज़रूरी है। आपका मन कुछ भी बक रहा है तो आप उसको विश्वास भी कर रहे हैं, आप भी उसे सच मान रहे हैं, तो उसका अर्थ यही हुआ कि आप बाहर भी ऐसे बात करते रहेंगे, जिसके वजह से आप वैसे नकारात्मक विचार अपने अंदर लाएंगे जो आपके जीवन में वैसे परिस्थितियां भी लाएंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अपने भीतर पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट करना शुरू करना है, जो आपके जीवन में अबंडेंस क्रिएट कर सकता है, जो आपके लिए पुष्कलता, प्रचुरता लेकर आ सकता है। आपके जीवन में आप अबंडेंस और अवेकनिंग दोनों को अगर लाना चाहते हैं तो आपके विचार बहुत ज़रूरी है। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, आपके विचार आपके नहीं हैं, ये एक टीचिंग है, मगर इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके स्थिति परिवर्तन होने के बाद ही समझ में आएगा। मगर कल्टिवेटिंग राइट थॉट्स, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थॉट्स, ये आप ही के हाथों में है। आप कैसे पोशाक, कैसे ड्रेस पहनते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस भी आपके थॉट्स को अफेक्ट करता है। आपके भीतर इनर इंटीग्रिटी, आप कैसे एक आंतरिक सत्य पालन करते हैं, उसी से आपके भीतर विचार भी सही हो सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देना होगा, पॉजिटिव डायलॉग आपके भीतर रहना है। जब आप लोगों से पॉजिटिव बातें किया करेंगे तब आपके भीतर अच्छे विचार ही आएंगे, और जिनके अंदर अच्छे सकारात्मक विचार आते रहेंगे वो आपके जीवन में ज़रूर आपको अबंडेंस, अर्थात आपके जीवन में आप जो जो चाह रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ाएगा। आपको आरोग्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, अच्छे ब्रेक थ्रूस चाहिए, सब कुछ प्राप्त करेंगे आप। ये छोटे से उदाहरण को याद रखिए। टीवी में जैसे कई सारे चैनल्स में आप वही चैनल देखेंगे जो आपको अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही पूरे विश्व में बहुत सारे विचार हैं, किंतु आपको अपने भीतर पॉजिटिव चैनल को ही ऑन करना होगा। अगर आप ऐसे ही बैठकर बोल देंगे, हाँ मेरे विचार मेरे नहीं हैं, ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक स्थिति है। जब आपका स्थिति परिवर्तन होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि सच में मेरे विचार मेरे है ही नहीं।
तब तक क्या करना है हमें? तब तक हमें हमारे इस संसार में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को वर्ल्डली इंटेलिजेंस रहना ज़रूरी है। इसीलिए आपको ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को कल्टीवेट करना होगा। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आप अपने भीतर अच्छे विचारों को ला पा रहे हैं या आप हमेशा नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं? जानने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद कीजिए। अभी हम अगले भाग में जाएंगे। श्री भगवान के दिव्य वाणी को पवित्रता के साथ सुनेंगे। आखिर इस मन के साथ हमें क्या करना होगा, इस मन को कैसे टैकल करना होगा, तो चलिए इसके बारे में सीखें। Yes, here again, I would say to watch your own mind. That also is enlightenment. And there are times when thoughts are flowing at a very slow pace. That also is enlightenment, but probably a deeper state. And there are times when there are no thoughts at all, which is a still deeper state. So it goes on and on that way. So, but you can have all your thoughts, you can have all your conflicts, you can have your mind and still be enlightened if you could watch it as a third person. But of course the higher state is when the thoughts are there, but they are not in conflict. But the still higher state is when thoughts are totally absent. And the still higher state is when all the senses are in a very awakened state. So it goes on that way. श्री भगवान के दिव्य वाणी के अनुवाद। श्री भगवान हमें बता रहे हैं, मन को पूरी तरह से देख पाना वो भी मुक्ति है। जब आपके विचार पूरी तरह से थम से जाते हैं वो भी मुक्ति है। किंतु एक गहरा स्थिति वही होगा जब विचार ही नहीं होंगे। और भी गहराई में अगर अपने स्थिति को आप अनुभव करना चाहते हैं तो वो और भी शांत हो जाते हैं। और एक प्रकार के मुक्ति स्थिति ये भी है, आपके भीतर सभी प्रकार के विचार हो सकते हैं। आपके भीतर संघर्ष हो सकता है, मन अपना ही सभी प्रकार के विचारों को लेकर व्यस्त है, फिर भी आप उन सभी चीज़ों को वैसे ही अनुभव कर पा रहे हैं तो वो भी मुक्ति है। किंतु उन सभी चीज़ों को आप एक थर्ड पर्सन, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व ना होते हुए अगर उसे आप तीसरे व्यक्ति के भांति अनुभव कर रहे हैं तो वो मुक्ति है। मुक्ति के ऊंची स्थिति में व्यक्ति में विचार नहीं होते। अगर विचार होते भी हैं तो वहाँ कोई संघर्ष, दुविधा नहीं होता है। ऊंचे मुक्ति स्थिति में कभी कभार व्यक्ति के विचार पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और भी ऊंचे स्तर में जब वो व्यक्ति पहुंचते हैं उनके सभी इंद्रिय पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह स्थिति गहरा होते होते आपके भीतर भी आप एक अलग मुक्ति स्थिति में जाते हैं। तो यहाँ श्री भगवान हमें तरह तरह के मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। मन को एक साक्षी भाव में देख पाना मुक्ति है। जब विचार पूरी तरह से मंद गति से आने लगते हैं वो भी मुक्ति है। जब सब कुछ आपके अंदर है किंतु सब कुछ आप एक तृतीय व्यक्ति होकर
देख रहे हैं तो वो भी मुक्ति है। मगर ऊंचे स्थिति में व्यक्ति के अंदर विचार नहीं होते, और भी ऊंचे स्थिति में सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं और पूरे सचेतनता के साथ सब कुछ अनुभव करने लगते हैं। तो अभी हम अगले भाग में जाएंगे। श्री भगवान के वाणी को सुनिए। The awakened one experiences nothing but consciousness, for there is only consciousness. The unawakened one tries to understand consciousness. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति केवल चैतन्य को ही अनुभव करते हैं, क्योंकि वहाँ मात्र चैतन्य है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति चैतन्य को समझने की कोशिश करता है। पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य के अलावा कुछ है ही नहीं। चैतन्य ही सभी चीजों में समा हुआ है। ये केवल चैतन्य के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। आपका शरीर चैतन्य है, वो पेड़ चैतन्य है, हमारा ये मन भी चैतन्य है, हमारे चारों ओर जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ चैतन्य ही है। जो भी मैटर हम इस दुनिया में देख रहे हैं सब कुछ कॉन्शियसनेस। जो भी एनर्जी हम देख रहे हैं वो भी कॉन्शियसनेस। जब यह चैतन्य एक रोशनी, एक ऊर्जा, एक हीट या उष्णता या मैटर, एक पदार्थ के रूप में, पेड़ के रूप में अपने आप को बदलता है तो हम कुछ और अनुभव कर रहे हैं, ऐसे हमको लगता है। इस चैतन्य को कोई अलग चीज के रूप में हम समझा नहीं सकते, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो भी चैतन्य है, जो बात कर रहे हैं वो भी चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे चारों ओर चैतन्य अलग अलग रूप धारण करके बैठा है। जैसे पानी बर्फ हो सकता है, बर्फ भाष्प हो सकता है, फिर से वो भाष्प पानी में बदल सकता है। ठीक वैसे ही मुक्ति पाए हुए व्यक्ति केवल चैतन्य को ही अनुभव करते हैं। मुक्ति ना पाने के अवस्था में हम सभी अलग है, इल्यूशन ऑफ सेपरेशन, हर चीज से हम पृथक है, इस मिथ्या भाव में रहते हैं। इसीलिए हम कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते रहते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया एक प्रश्न कि आपको कल्कि भगवान किसने नाम दिया है? तो श्री भगवान कह रहे हैं, लोग अपने अपने अनुभूति के मुताबिक वो इस नाम से मुझे पुकारना शुरू किए थे। अगले हिस्से में हम देखेंगे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। आपके देखने के दृष्टिकोण पर सफलता या विफलता निर्भर करते हैं। एक लड़का जो प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आया था, जो अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हुआ करता था, उसके बाद वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया था और 3 महीने में जब रिजल्ट आया पता चला कि वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल भी हो गया है। जब उनके काउंसलर ने उनको फ़ोन करके पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट हुआ करते थे, तो अभी क्या हो गया? तुम इतने ब्रिलियंट होकर भी यहाँ पर तुम्हें सब ज़ीरोस क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ? तो तब वो लड़का ने कहा, हाँ सर, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ ना, और मेरे जैसे लड़के को और अच्छा कैसे मिल सकता है, वही तो हो रहा है मेरे साथ। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन में ये लड़का पढ़ रहा था, यहाँ पर एडमिशन मिलना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, मगर वहाँ पर वो जाकर भी, इतना अच्छा स्टूडेंट होकर भी ऐसे क्या हुआ कि वो एक के बाद एक सब कुछ फेल हो रहा था। इस इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के लिए आपका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए और उसके बाद IQ टेस्ट में भी उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जब हो रहा था तो उनको 99 परसेंटाइल दिया गया था, जबकि दूसरों को IQ टेस्ट में 280, 250 ऐसा कुछ मिला था। तो लास्ट जो था वो 180 था
और इनका उन्होंने सोचा कि 99 ही मिला है। उनके मन में वो एक कंक्लूजन पर आ चुके थे कि हाईएस्ट जो है वो 280 है और लोएस्ट जो है वो 99 है। उसका मतलब वही सबसे लास्ट है। और जिस लड़के को सबसे लास्ट में रखा गया था जो 180 है, उनसे भी इनका मार्क्स इतना कम है कि वो दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख है। ये उन्होंने डिसाइड कर दिया है और उनके भीतर मैं सबसे बड़ा इडियट हूँ करके वो एक बिलीफ सिस्टम बन गया था और अपने आप को एक फूल सोचकर पढ़ाई में वो अच्छा भी नहीं कर पा रहा था। तो तब काउंसलर ने बात को समझ लिया और वो हंसने लगे। सच में तुम कैसे एक मूर्ख हो, तुम्हें 99 परसेंटाइल मिला है, परसेंटेज नहीं। तुम ही सभी स्टूडेंट्स में हाईएस्ट हो। तुम ही वो 10 स्टूडेंट्स जो पूरे इंडिया में टॉप 10 में रहेंगे, उसमें तुम भी एक हो। तुम एक जीनियस हो, तुम एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, मगर तुम्हें इस 99 परसेंटाइल के बारे में पता नहीं था और इसीलिए तुम अपने आप को कम सोचने लगे। अरे तुम हमारे भारत के गर्व हो। और उन्होंने उनको क्लैरिटी दिया वो क्या गलत समझ रहे थे। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने जब अपने भीतर जो भी एक गलत समझ को विश्वास कर लिया था, कुछ ही सप्ताहों में उनके हुनर, उनके निपुणता सब कुछ गायब होने लगा और वो एक के बाद एक सब्जेक्ट में फेल होते गए। मगर जैसे ही उनके टीचर ने उनको उनके बिलीफ सिस्टम को बदलते हुए सच बताया, तो वो फिर से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना शुरू किया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। उनके जीवन के सबसे बड़ी सक्सेस को उन्होंने एक फेलियर का नाम दे दिया था। तब से वो सच में विफल होते गए। यहाँ पर हम सभी प्रार्थना करेंगे कल्कि से कि आज हमने जितने भी टीचिंग्स सुना है, इन टीचिंग्स को हमारे रियलाइजेशंस बनाते हुए हमें मदद करने के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम सभी इस भजन में भाग लेते हुए कल्कि से हमारे बंधन को दृढ़ करने के लिए प्रार्थना करेंगे। करुणा सागर कदन निवारण कर्म विमोचन श्री श्री देवा। करुणा सागर कदन निवारण कर्म विमोचन श्री श्री देवा। करलालन सुख सायुज मेगान कनिवोडणयु कांति स्वरूपा। कलियुग कन्मषहारगने स्वर्णयुगत्तिन नायकने। कलियुग कन्मषहारगने स्वर्णयुगत्तिन नायकने। पालय मां परिपालय मां पावन रूपा पालय मां। पालय मां परिपालय मां पावन रूपा पालय मां। करुणा सागर कदन निवारण कर्म विमोचन श्री श्री देवा। सत्यलोकवासा स्नेह स्वरूपा। सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूपा। सत्यलोकवासा स्नेह स्वरूपा। सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूपा। सर्वलोकपालका सौभाग्यदायका। शरणं शरणं तव पदकमल। अभी हम आज के कार्यक्रम के आखिरी भाग में पहुंचे हैं। संगीत हमें हील करता है और हमें रिलैक्स करता है। शवासन में आप पूरी तरह से रिलैक्स करना है। अगर आपको डीप स्लीप आ ही जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जब आप पूरी तरह से नींद में चले जाते हैं तब आपके भीतर प्रोसेस शुरू होता है। तो अभी आप सभी शवासन में लेट जाइए
और विश्राम की अवस्था में जाइए।
शांति। सभी अपने स्थान में उठकर बैठ सकते हैं। कल रात 8:30 बजे धर्मा 2 के बारे में हम सभी सीखेंगे। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।